नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। विकलांग महिला से न्यायालय में तहसीलदार ने की बदसलूकी। पीड़ित महिला का आरोप, पूर्व सरपंच के कृत्य पर सवाल, तहसीलदार पर धमकी देने का गंभीर आरोप। न्याय मांग में पहुंची एक विकलांग महिला ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि न्यायालय में उसके साथ तहसीलदार द्वारा बदसलूकी की। ये पूरा मामला लामता तहसील का है, जहां एक विकलांग महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पूर्वजों के कब्जे वाली भूमि पर चांगोटोला के पूर्व सरपंच ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरी महिला को पट्टा दिया है, जबकि पीड़िता का मामला तहसील न्यायालय में एक पक्षीय सुनवाई कर फैसला सुनाने का आरोप लगाई है। पीड़िता: न्यायालय में मैं न्याय मांगने गई थी, उसके एवज में मुझे धमकाया गया। कहा गया कि ज्यादा बोली तो जेल भेज देंगे और 1 लाख रुपए का अर्थदंड कर सामान फेंकने की भी धमकी देने का आरोप है। महिला का ये भी आरोप है कि तहसीलदार ने उसकी बात सुने बिना फैसला सुनाया और विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी दी। इस पूरे मामले में पूर्व सरपंच और तहसील प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पूर्व सरपंच किस नियम अनुसार दूसरे के कब्जा होने के बावजूद दूसरे को भूमि का पट्टा दिया गया? क्या एक विकलांग महिला को न्यायालय में धमकाया जा सकता है? और क्या कमजोर की आवाज को दबाने का यही तरीका है? फिलहाल तहसील प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कैसा क्या मामला जमीन का आपका? सर, मेरा मकान था यहाँ पे, तो मकान था, गिर गया सर। मेरा आदमी पागल है। कब मकान गिरा आपका? ये साल हो गया, धीरे धीरे फिर भी 10 साल ही समझे सर। धीरे धीरे गिर गया। आदमी पागल है सर। क्या नाम है आपका आदमी का? मेरा आदमी का नाम प्रकाश झारिया, मेरा नाम सुनीता झारिया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर, और मैं भी झाड़ू पोछा बर्तन करती ये हूँ। जमीन में आपका कब्जा कब से था? सर बहुत 40-50 साल हो गया सर, आई हूँ जब से देख रही हूँ। आपके सास ससुर का कब्जा था? हाँ सर। अभी क्या हुआ? अभी सर वही मैं बोल रही हूँ, लगा रही हूँ बाड़ी में, तो वही लड़ने के लिए आ रही है और गाली गुप्तार देती है, चिल्लाती, मैं भी गाली बकती हूँ सर। और मैं अभी क्या है, फैसला क्या हुआ है? सर उसको जगह दे दी है। किसने दिया इस जगह? ये तहसीलदार ने दिया है सर, और तहसीलदार बोल रहा है उनका यहाँ जमीन में कुछ झोपड़ी ओपड़ी मकान? कुछ नहीं सर, ये सब मैंने बनाई हूँ सर। उनका कुछ नहीं था यहाँ? कुछ भी नहीं है सर, मेरा कब्जा है सर, पूरा मेरा कब्जा है। तो ये मेरे को धमकी दे रहे, तहसीलदार भी धमकी दे रहे। क्या बोलते हैं तहसीलदार? तहसीलदार बोल रहे भगाओ यहाँ से, अंदर कर दूंगा, जेल पहुँचा दूंगा, जो कागज है पूरे कागज फाड़ के फेंक दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं सर। कौन तहसीलदार, क्या नाम है? तहसीलदार का नाम नहीं पता सर, मेरे को उतनी लिखी पढ़ी नहीं सर। तहसीलदार है? लामता का है, दोनों तहसीलदार ने बोली सर। अब क्या चाहते हैं आप? मेरे को मेरा जगह नहीं होना, मेरे को चाहिए। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जगह नहीं जाने दूंगी सर। कहाँ के निवासी हैं? चांगोटोला की बेटी हूँ। बेटी हो? हाँ। ससुराल कहाँ का? मेरे ससुराल बैहर का था, तो मेरी लड़की बीमार रहती थी, तो मैं यहाँ आ गई। कब से आए हैं? मैं यहाँ आने को मेरे को 17 साल हो गए। अभी कहाँ रहते हैं वर्तमान में? अभी मैं भाई के घर में रहती हूँ, मऊ में। कहाँ पे? मऊ में। तो ये पट्टा कैसा जारी हुआ आपको? मैं मीटिंग में गई थी 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर का 2021 में। हाँ। तो मेरे को वहाँ सरपंच से मैंने जगह मांगी, सरपंच ने मुझे ये जगह दी। कौन सरपंच था उस समय? शीतल वैद। शीतल वैद? हाँ। यहाँ आपका झोपड़ा था? नहीं सर, मेरी ईटा रखी है। नहीं, ये रखी है सर, ईटा ये बाहर है, वो पूरा मेरा। ये जब आपको पट्टा जारी हुआ, जब आपके यहाँ पे कुछ सामान था, झोपड़ा था? इसका मेरा? हाँ। नहीं, मेरा कुछ नहीं था, मेरे को सरपंच ने दिया है। प्लाट दिया सरपंच? हाँ, ये प्लाट ही था, कुछ नहीं था। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को अपना कब्जा दिलाया जाए। जब आपका कब्जा नहीं था तो कहाँ से कब्जा दिलाएंगे? नहीं तो पंचायत ने दिए ना, आबादी प्लाट का। नहीं तो आप आबादी प्लाट दिए हैं तो आपका कब्जा रहा होगा जब तो दिए होंगे ना? हाँ। तो आपका कब्जा नहीं था बोल रहे हैं आप? नहीं, कब्जा था ना, मेरा सामान रखा था, ईटा वीटा सब तो फेंक दी इसने। और मैं आती हूँ काम करने आती हूँ, तो ऐसी कोसती, मेरे आदमी को फंसा दूंगी कहती, कपड़ा वपड़ा फाड़ के। तो मैं इसीलिए मैं लड़ाई नहीं चाहती, इसीलिए मैं आगे तक गई। ये अभी आपके चांगोटोला ग्राम पंचायत में एक जमीन भूमि विवाद हुआ है, जिस पे फैसला तहसीलदार द्वारा दिया गया है। कैसा क्या मामला?
देखिए, ये जो मामला जो आज आया हुआ है सुनीता झारिया वाला, ये पूर्व का मैटर है। अब उस समय क्या नियम थे, क्या कानून थे आबादी की ज़मीन को देने का, पट्टा जारी करने का, पूर्व जो भी निवर्तमान सरपंच थे उन्होंने वो पट्टा जारी किया है। किसको? जो एक लड़की है सन्नो, क्या नाम उसका, मोमेडियन लड़की है, उनको दिए हैं। और इसकी हमें विधिवत कोई जानकारी नहीं, चूँकि अब आज तो अब पंचायतों को अधिकार छीन लिए पट्टा जारी करने का। बताया जा रहा है कि वो गांव की बेटी है। हाँ, वो गांव की बेटी है। फिर उसे पट्टा प्रदाय करने की, अब देखिए उस समय क्या नियम थे ये मुझे कुछ नहीं जानकारी इस मैटर में। आवेदी का द्वारा तो ये बताया जा रहा था कि उनके पूर्वज की ज़मीन कब्जाधारी है। हाँ, वो कल भी जैसे यहाँ पर कैंप लगा हुआ था उसमें भी आई थी वो सुनीता झारिया, और उसकी विधिवत हमने सुनवाई भी सुने तहसीलदार साहब के साथ। और अब ये मैटर हो गया राजस्व का, इसलिए कि पट्टा जारी करने का आदेश अब किसको है? राजस्व को है। तो राजस्व ही इसका निराकरण करे। नहीं तो आपके हिसाब से किसको दिया जाना चाहिए उस भूमि? देखिए, मुझे तो आए हुए अभी 2022 से हूँ मैं। नहीं, वर्तमान में आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो उस समय किसका कब्जा था और किसका नहीं था, मैं नहीं जानता ये सब। अब गांव वाले बताएंगे जो पूर्व में थे वहाँ पड़ोस में। पड़ोस वाले का कहना है कि भाई उसके सास ससुर का कब्जा था। हाँ, उसके सास ससुर का है तो उसे ही मिलना चाहिए।